हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप सब इस क्लास के माध्यम से। जो सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके हैं, इस तरह के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी इजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपके रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न। करा घर और रहना में जो संबंध है, इन दोनों में आपको जो संबंध नज़र आ रहा है बताइएगा। आपके स्टेडियम के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। देखिए, घर में जिस प्रकार आप सब रहने का काम करते हैं, उसी प्रकार स्टेडियम में क्या किया जाता है? घूमना, खेलना, बैठना, सोना। करेक्ट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप घूम भी सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है स्टेडियम में खेलने का काम है। ठीक है, जिस प्रकार घर में आप सब रहने का काम करते हैं, उसी प्रकार स्टेडियम में क्या हो जाएगा? खेलने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी प्रश्न वही है। इन दोनों लेटर नंबर के साथ जो संबंध है बताइएगा। इस लेटर के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, जो आपको बताना है। कमेंट कीजिए। लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ए से जेड तक। ठीक है, यहाँ देखते हैं, अगर पहले लेटर में संबंध बाई है, यहाँ देखते हैं तो क्या है? बी। बाई और बी एक दूसरे के अपोजिट है भी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो डब्लू, यहाँ क्या है? डी। चार, ये दोनों भी अपोजिट है। जैसे आप सब पढ़े होंगे, दो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27। यहाँ दो अपोजिट लेटर ही लिखा गया है। जैसे पहला लेटर था आपका बाई, बाई 25 होता है। बी कितना होता है? दो। दोनों को जोड़िएगा 27 हो जाएगा। जैसे ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको? 27। 1 और 26 27। उसी प्रकार बी बाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 25 27। सी एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 24 27। उसी प्रकार आगे जाइएगा तो इसी प्रकार आपको संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ लेटर का पोजीशन सिर्फ अपोजिट लेटर को लिखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ यू है, यू 21 का अपोजिट लेटर जाएगा 6, और एफ 6 नंबर पे आता है। 21 और 6 27 हो गए। उसी प्रकार यहाँ एस 19 का अपोजिट जाएगा 8, एच 8 होता है। 19 और 8 27, दो अपोजिट लेटर लिखा गया यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार मेरा संबंध डब्लू, 23 में कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा? 4, और 4 के लिए आता है डी। पहला लेटर मेरा डी भराएगा। ऑप्शन ए में डी है, यहाँ एफ था, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। यहाँ जे था, ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ आर, ऑप्शन एलिमिनेट। सिर्फ एक ही ऑप्शन डी से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर मिलाना भी चाहते हैं तो मिला लीजिए। 21 में कितना जोड़िएगा कि 27 होगा? तो देखिए 6 के लिए होता है एफ। एस 19 में कितना जोड़िएगा कि आपको मिलेगा 27? 8 के लिए आता है एच। कि 17 में 10 जोड़िएगा तो 27 मिलेगा, और 10 के लिए होता है जे। ऑप्शन ए में चारों लेटर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, स्किप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपको इसमें दो ही संबंध, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या तो लेफ्ट राइट जाइए, या फिर टॉप बॉटम संबंध देखिए। ठीक है, लेफ्ट राइट अगर चेक करते हैं तो सारे नंबर्स छोटा स्मॉल है, पर टॉप बॉटम चेक करते हैं तो देखिए नीचे की तरफ बड़ी संख्या है। इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी, यहाँ भी एक बड़ी संख्या आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम चांस है कि आप ऊपर नीचे में संबंध देखिए सारे बॉक्स में, आपका आंसर इजीली निकलने की क्या है? संभावना ज़्यादा है। तो टॉप बॉटम हम पहले संबंध को देखते हैं। यहाँ 27 हमको कैसे आएगा, जो आपको देखिए। अगर इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो 7 4 11 1 12 हो जाएगा, पर इन दोनों 7 28 1 माइनस कर देंगे 27 आ रहा है। 8 5 40 में से 2 चला जाएगा 38। बिल्कुल, देखिए यहाँ लॉजिक क्या लग गया। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 28, और इस नंबर्स को आप माइनस कर दीजिए। 28 में से 1 जाएगा, 27 आपका हो गया। उसी प्रकार इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नियम लॉजिक लगना चाहिए सारे बॉक्स में। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए। 8 5 कितना हो जाएगा? 40। 40 में से 2 ही माइनस करेंगे तो 38 यहाँ परसेंट है।
यहाँ भी लॉजिक लग गया तो आपको करेक्ट आंसर माना जाएगा। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक्का 54, 54 में से 3 माइनस कीजिएगा 51। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। स्किप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संख्या संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब, जल में निर्मित सही प्रतिबिंब, जल इमेज का प्रश्न। और वाटर इमेज क्या कहता है? वाटर इमेज का प्रश्न जब भी आपके एग्जाम्स में आएगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इसमें है कि आप ऊपर टॉप मीन्स ऊपर वाले पॉइंट को आप नीचे कर दीजिए और नीचे वाले पॉइंट को ऊपर में चेंज कर दीजिए। सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट, मतलब जो दाएं, इसे दाएं बोल सकते हैं राइट को, दाएं और बाएं में क्या होगा? नो चेंज। जो दाएं है दाएं रहेगा, बाएं है बाएं रहेगा, इसमें नो चेंज। पर जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रहे या ना रहे। देखिएगा, तो सबसे पहले 8 को हम चेंज करेंगे तो 8 का ऊपर और नीचे सेम है, ठीक है, तो सेम ही रहने देते हैं। उसके बाद 8 का इस प्रकार भी देखते हैं, सारे में क्या है? सेम है 8। उसके बाद फिर 9 का हम देखेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे तो 9 का देखिए बॉक्स किधर है? ऊपर है और खाली नीचे है। और बाएं, दोनों बाएं हैं तो दोनों बाएं ही रहेगा, पर दोनों बाएं ही तो रहेगा, पर ऊपर नीचे में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार 9 हमें दिखाई देगा। यहाँ ऑप्शन ए में 6 की आकृति है, 6 नहीं बनना चाहिए, इस प्रकार आकृति हमें दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3 ऑप्शन में अभी भी सेम आकृति नजर आ रहा है इस प्रकार। उसके बाद किसकी आकृति बनेगी? 6 की। तो 6 का देखिएगा दोनों बॉक्स और खुला हुआ राइट की तरफ है, तो राइट की तरफ रहेगा, सिर्फ किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले नीचे आ जाएगा। इस प्रकार 6 नज़र आएगा आपको। ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुका है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ 9 की शेप में दे दी गई थी, इसलिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दिए। 2 ऑप्शन गलत और 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा। तो देखिए उसके बाद 5 की आकृति बनेगी, तो 5 जिस प्रकार यहाँ है, जिस प्रकार यहाँ भी है। 4 देखिएगा तो यहाँ सेम है, यहाँ अंतर हमें डिफरेंस दे रहा 2 का, तो डायरेक्ट हम 2 को चेक करते हैं। 2 देखिएगा तो बॉक्स है, जो एक कर्व लिया गया राइट की तरफ, तो राइट की तरफ कर्व है, जो राइट की तरफ कर्व रहेगा पर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट की तरफ ही कर्व रहेगा पर नीचे है, जो ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमें नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। ये वाला देखिएगा एक कर्व जो है राइट की तरफ ऊपर, तो एक कर्व नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो बाएं कर दिया, एक कर्व जो राइट है वो बाएं कैसे आएगा? इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप एक एक पॉइंट को लेकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न में आपको 1-2 पॉइंट ही जाइएगा, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इतना चेक करने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न करा, यदि निश्चित कूट प्रणाली में EDE को इस प्रकार लिखा गया तो बताइए कि हम उसी प्रणाली में इसको किस प्रकार कोडित कर पाएंगे, जो आपसे प्रश्न है। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। जैसे किसको लिखा गया, EDE को कितना लिखा गया है? 5 4 5 2 1। तो देखिए लेटर का पोजीशन देखते हैं। E 5 नंबर पे आता है, चलिए 5 लिखा गया। D 4 नंबर पे आता है, 4 लिखा गया। E 5 नंबर पे आता है, 5 लिखा गया। K 11 नंबर पे आता है, 11 को 2 लिखा है। 1 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे 1 आया, पर K 11 नंबर पे आता है। पर 11 को आप 1 दोनों ऐड, दोनों लेटर, दोनों नंबर्स को, दोनों डिजिट को आप ऐड कर देते हो, 1 1 2 आप यहाँ लिख सकते हैं। मतलब सिंगल डिजिट में लिखा गया। अगर डबल डिजिट भी आ रहा तो सब सिंगल में चेंज कर दीजिए। जैसे E का 5 है, 5 आया, D का 4 है, 4 आया, E का 5 5 आ गया, K का 11, और 11 में दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर देंगे तो 1 1 2, यहाँ 2 आ गया। A 1 नंबर पे 1 आ गया। उसी प्रकार देखिए आपको इसके बारे में पूछा गया। A के लिए 1 आएगा, सारे ऑप्शन में 1 है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर O 15 में जब दोनों लेटर को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 6। उसके बाद मेरा 6 आना चाहिए। ऑप्शन A C में 6 है। यहाँ देखिएगा 9 और 7 है, दोनों ऑप्शन को हम गलत कर दिए।
उसके बाद फिर आर है, आर 18 नंबर पे आता है, तो 18 को ऐड कीजिएगा, 1 और 8 कितना होगा 9। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, स्किप करें, आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन कुछ साथ में एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जहाँ 3 ऑप्शन आपका गलत हुआ आप उस प्रश्न ऑप्शन को करेक्ट मानकर आगे स्किप कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए से एफ तक दिए गए हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर होगा। सी का विपरीत आपसे पूछा गया। जब भी आपके एग्जाम्स में पासे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको मोर देन 2, जब 2 से अधिक पासा या 2 से अधिक पासा दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन पार्ट को ढूंढना है। ठीक है, तो हमें 2 फिगर दिया गया, इन 2 फिगर में सबसे पहले कॉमन सरफेस को हम ढूंढेंगे। जैसे यहाँ हमें ए नज़र आया, चलिए ठीक है, तो ए यहाँ भी नज़र आया, सी यहाँ है तो सी इसमें नहीं है, एफ इसमें तो एफ इसमें नहीं, सिर्फ एक सतह है जो दोनों में क्या है कॉमन है, और दोनों सतह क्या है ए जो कि दोनों में प्रेजेंट है। तो दोनों में कॉमन सरफेस, सी एस माने कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी के विपरीत, दोनों में एक ही पॉइंट आप बात करिए कि घड़ी की दिशा में घूर जाना है आपको। कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में दोनों में घूरना है। कहाँ से, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस मतलब जो आपका कॉमन है, एक कॉमन दोनों में, तो इससे घड़ी की दिशा में घूर जाइए, पहले में घूर गए, फिर यहाँ से दूसरे में भी घूर जाएंगे घड़ी की दिशा से, कॉमन सरफेस से। तो पहला में घूरे तो ए के बाद आया एफ के बाद आया सी, ए आया, ए के बाद आ गया एफ के बाद आ गया मेरा सी। इसमें घूरे ए आया, ए के बाद डी के बाद ई, ए आया फिर डी आया फिर ई आया। आपसे प्रश्न पूछा था कि सी अक्षर का विपरीत जो जिसके सामने है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आपसे पूछा था सी के बारे में, सी के सामने कौन है ई, सी का अपोजिट हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इतना इजी प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपके एग्जाम्स में पासा 2 या 2 से अधिक दिया जाएगा तो 2 फिगर को सिलेक्ट करना आपको, उसमें कॉमन सरफेस को ढूंढना, जो भी कॉमन सरफेस रहेगा एक सतह, उससे घड़ी की दिशा में मूव कर जाइए, जो जिसके सामने रहेगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है बताइएगा। ये जो आकृति दी गई है इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। सीपीयू 2019 का पूछा प्रश्न है, 2022 का भी पूछा प्रश्न बताइए। आपको दोनों फिगर्स को हम अलग छाड़ देते हैं। ठीक है, ए वाले बॉक्स को पहले हम उठा लेते हैं, ब्लू वाले पेन को सबसे पहले हम कवर करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आयत दिखाई दे रहा वर्ग, ये आपका दूसरा वर्ग, ये आपका तीसरा वर्ग, ये आपका चौथा वर्ग, और 1 2 3 4 की मदद से एक बड़ा सा वर्ग बनेगा। ये वाले चारों को मिलाने से एक बड़ा वर्ग बनेगा पचमा, ये आपका पचमा ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, 5 को तो अंदर वाले पॉइंट में आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब बाहर वाले पॉइंट में आते, इस वाले बॉक्स पे अब चढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक ये वाले बनेगा आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो जाएगा ये वाले बॉक्स वाले, ये आपका थर्ड हो जाएगा ये वाले बॉक्स, ये वाले बॉक्स आपका फोर्थ हो जाएगा, और 1 2 3 4 की मदद से बड़ा वाला बॉक्स एक पचमा बनेगा। इसका मतलब ए वाले में 5, अंदर वाले में 5, बाहर वाले में 5, टोटल 10 वर्ग हो गए। इस आकृति में टोटल कितने स्क्वायर हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल 10 वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सबसे उचित निरूपण करता है। पहला कबूतर, फिर है भालू, फिर है पक्षी। आप सब जानते होंगे भालू तो एक जानवर है, पक्षी कबूतर में कुछ संबंध नजर आ रहा कि जितने के जितने सारे के सारे कबूतर पक्षी के अंदर आ जाएंगे। ये आपके बाहर वाले पॉइंट पक्षी हो गए, क्योंकि पक्षी में तो और भी पक्षी हैं, पर जितने भी कबूतर हैं सारे पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे।
ये आपका कबूतर सारे पक्षी के अंदर आ जाएगा। और ये जो भालू है एक अलग क्या है, जानवर है, इसलिए इसका एक अलग डायग्राम बनेगा भालू का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है हमें। ठीक है, ये आपका कबूतर का हो गया। ठीक है, ये आपका पक्षी हो गया, ये आपका भालू हो गया। उम्मीद करते हैं टोटल 8 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कम से कम 6 या फिर 7 रहा होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।